फिजियोलॉजी का इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन और लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेल इंजरी पढ़ चुके थे। तो सेल इंजरी इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारा सेल किस तरह से डैमेज हो सकता है। तो उसमें एक नया टॉपिक है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, इसकी बात करेंगे। एक्युमुलेशन आप समझते हैं किसी चीज का इकट्ठा होना, किसी भी चीज का इकट्ठा होना इज कॉल्ड एक्युमुलेशन। जैसे नॉर्मल सेल है, इस सेल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो हार्मफुल हो, चाहे वो यूजफुल हो, चाहे वो एंडोजीनस हो, चाहे वो एक्सोजीनस हो, कोई भी सब्सटेंस अगर इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है तो इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। क्लियर है? कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, बेसिकली एक्युमुलेशन दो जगह पे होता है। सेल के अंदर या तो साइटोप्लाज्म में होता है या तो न्यूक्लियस में होता है, और इन दोनों प्लेस में से कहीं भी इकट्ठा हो रहा है इसे कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। और एक्युमुलेशन बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा? एक्युमुलेशन होगा नॉर्मल सब्सटेंस का, जैसे कि वाटर है, लिपिड है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, नॉर्मल सब्सटेंस का। और दूसरा है टाइप 2 में एबनॉर्मल सब्सटेंस का, यानी कुछ अच्छी चीजें भी एक्युमुलेट हो सकती हैं और कुछ बुरी चीजें भी एक्युमुलेट हो सकती हैं। तो एबनॉर्मल चीजों में आता है जैसे कि एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब होता है कि कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरस हमारे सेल में घुस गया है और घुसने के बाद वो जो जहर या टॉक्सिन रिलीज कर रहा है वो सेल में इकट्ठा हो रहा है, दिस इज एक्सोजीनस। और एंडोजीनस क्या होता है कि सेल के अंदर ही कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कोई हार्मफुल सब्सटेंस बन रहा है, वो हमारा क्या है? एंडोजीनस। क्लियर हो गया? ये होते हैं दो प्रकार के एक्युमुलेशन, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? नॉर्मल सब्सटेंस इकट्ठा होते हैं और दूसरे में एबनॉर्मल। दोनों ही केस में सेल को प्रॉब्लम हो सकती है। सेल एक्युमुलेशन से क्या होगा कि सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और लंबे समय तक अगर ये रहेंगे सेल में तो ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं और सेल की डेथ फाइनली हो सकती है। ठीक है, आगे रिपीट करते हुए कि सेल में एक्युमुलेशन दो प्रकार का, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 नॉर्मल सब्सटेंस का और टाइप 2 है एबनॉर्मल सब्सटेंस का। एबनॉर्मल दो प्रकार के होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सो मतलब बाहर का, तो जो बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर आए, वो केमिकल बनाए, टॉक्सिन बनाए, वो एक्सोजीनस। हमारा सेल खुद बना रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो एंडोजीनस। क्लियर? अब अगर बात करें कि हमारे सेल में जब भी एक्युमुलेशन होता है तो वो चार तरीके से हो सकता है। वो जो एबनॉर्मेलिटीज है इसको होने के बेसिकली चार तरीके होते हैं। ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए कौन कौन हो सकता है। पहला है, ये इसका एग्जांपल है फैटी चेंज इन लीवर। ये क्या होता है पहला समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन अपॉन मेटाबॉलिज्म इज नॉट इक्वल टू 1। देखो क्या होता है कि हमारे हर सेल के अंदर दो चीज चलती रहती है, प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्शन मतलब कोई चीज लगातार बन रही है और दूसरी मेटाबॉलिज्म उसको खत्म कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब उसको यूज कर रहे हैं, उससे एनर्जी बना के उसको नष्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मान लीजिए मैं पर डे का 1000 रुपए कमा रहा हूँ और 1000 कमा रहा हूँ और मेरा पर डे खर्चा क्या है? 1200 रुपए। तो मेरे पास 200 रुपए कम हो रहा है, मुझे कहीं सुधार लेना पड़ेगा, यानी प्रोडक्शन मेरा कम है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा है। फिर मैं कहूँ कि मैं 1000 पर डे कमाता हूँ, खर्चा मेरा पर डे 1000 रुपए है, तो अब ये क्या हो रहा है कि मेरा प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म रेट बराबर है, जितना कमा रहा हूं उतना हमारा खर्चा हो रहा है। अब मैं ये कहूं कि मैं पर डे 1000 कमा रहा हूं, खर्चा मेरा 500 रुपए हो रहा है, तो 500 मेटाबॉलिज्म मेरा बच गया। यानी कि धीरे 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 ये 500 पर डे का मैं इकट्ठा करता जाऊंगा तो करीब 6 महीने में काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आलोक की मैं शादी आराम से कर सकता हूँ, है ना? हो सकता है। तो वही हाल इसके साथ है। पहला वाला कि जो सेल है प्रोडक्शन रेट क्या है, इसका प्रोडक्शन रेट ज्यादा है और मेटाबॉलिज्म रेट क्या है? कम है। जब मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, पैसा धीरे 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 बढ़ता चला गया मेरे पास। उसी तरह ये पहली एबनॉर्मलिटी है कि प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म रेट सेम नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाता है? इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन। एग्जांपल है फैटी चेंज इन लीवर। जो इंसान के मोटे हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा मोटे नहीं, समझ लेना, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, फैटी चेंजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वो जितना पर डे उनको खाना चाहिए एनर्जी बॉडी के लिए, जितना मेटाबॉलिज्म होना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो ज्यादा खाना, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और मेटाबॉलिज्म कम है, तो उनके लीवर में फैटी एसिड धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 उनकी शरीर धीरे धीरे फैल जाती है, मोटी हो जाती है। ये पहला रीजन है इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का, और इंसान का फैट होना भी इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का एक बेस्ट एग्जांपल। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2 जाते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ मैच्योर्ड अल्फा प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन। कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर जो आपने पता है राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। कभी कभी क्या होता है कि जो म्यूटेशन वर्ड आपने सुना होगा, जब म्यूटेशन हो जाता है तो जो प्रोटीन बन रहा है उसका नेचर बदल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एंटीट्रिप्सिन, जैसे एग्जांपल है ये मैच्योर अल्फा प्रोटीन एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन होने लगता है। ये भी हमारे लीवर सेल में होता है।
और जैसे ही एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगा, तो अब जो ये ट्रिप्सिन, एंटी ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्सिन का एंटीडोट है, और ट्रिप्सिन का काम क्या था, प्रोटीन को पाचन करना। और जब प्रोटीन का पाचन, एंटी ट्रिप्सिन आ गया तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, अब सेल के अंदर धीरे 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 प्रोटीन का लेवल बढ़ता जाएगा, प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। क्लियर? दूसरा रीजन था। तीसरा है लॉस ऑफ इनहेरिटेड। देखो हमारे सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है सेल में, ओके, और लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, वो एंजाइम की फैक्ट्री है, एंजाइम निकालता है, और वो एंजाइम ऐसा नहीं कोई बना, वो इनहेरिटेड है, वो हर पीढ़ी में आती है, अगली पीढ़ी में भी आएगी और हमारे बच्चों भी आएगी, उनके बच्चों में आएगी, वो एंजाइम का काम करेगा। लेकिन कभी कभी अगर वो हमारे सेल, जिस सेल में वो एंजाइम लॉस हो जाए, या तो एंजाइम का बनना बंद हो जाए, या एंजाइम किसी तरह से रैप्चर हो जाए, या लाइसोसोम हट जाए पूरी तरह से। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो एंजाइम कम हो जाएंगे, तो जो लाइपेज है लिपिड के लिए, प्रोटीएज है प्रोटीन के लिए, माइलेज है कार्बोहाइड्रेट के लिए, इन सब एंजाइम जब खत्म हो जाएंगे, इन सब पदार्थों का पाचन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और जब पाचन ही नहीं होगा, मैंने कहा पैसा कमा रहे खर्चे ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होते होते सब क्या करेंगे, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। क्लियर हो गया? लास्ट तरीका है एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका पार्टिकल। कभी कभी हमारे सेल में कुछ एक्सोजीनस सब्सटेंस या कोई बाहरी पदार्थ पार्टिकल आके धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगे, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका पार्टिकल। इससे भी सेल में एक्यूमुलेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लंग सिलिकोसिस। कभी कभी हम, जिसे हम पोल्यूशन में है, हमारा लंग्स जो है, हम सांस ले रहे हैं, और सांस ले रहे हैं तो जो डस्ट है, पार्टिकल है, धूल से, आप लोग कॉलेज जाते हैं, रास्ते में बहुत धूल उड़ती है, ठीक है, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, उस केस में क्या होता है, सिलिका के पार्टिकल को बहुत छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे सांस के द्वारा आते हैं और हमारे लंग्स के सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे कहते हैं लंग्स सिलिकोसिस। ये चौथा तरीका है कि हमारे सेल में इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कैसे हो सकता है। क्लियर हो गया? ये चार तरीके थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल है कि अगर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन की हम बात करें, तो अलग अलग पदार्थों से कौन कौन सी बीमारियां होती है। बेसिकली चार प्रकार की होती है, या लिपिड एक्यूमुलेट होगा, या प्रोटीन एक्यूमुलेट होगा, या ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट होगा, या कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा, कैल्सिफिकेशन। ठीक है, ये चार है, और इन चारों से कौन कौन सी बीमारियां होती है, यही आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है इसके बारे में। तो लिपिड से होने वाली बीमारियां है स्टेनोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़ैंथोमास और कोलेस्ट्रोलोसिस। ये ठीक है। नीचे बात करें कोलेस्ट्रोलोसिस की, तो ये क्या होता है कि हमारा जो गाल ब्लैडर होता है किडनी का, उस गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब ज्यादा हो जाए, पूछ रहा है कि फैट, जब लिपिड एक्यूमुलेट होगा तो कौन कौन सी बीमारी होगी। तो लिपिड के एक्यूमुलेट होने से पहली बीमारी होती है कोलेस्ट्रोलोसिस, कि गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया। ज़ैंथोमास, इसमें क्या होता है कि हमारे, इसमें भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स में, आपके ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पहले बताया था कि हमारा ये ब्लड वेसल है, ये उसका इंटरनल लेयर है एंडोथेलियम का, और इसी में धीरे धीरे इकट्ठा होते होते लो एलडीएल, वीएलडीएल, एसडीएल करके इकट्ठा होते होते ये एक थ्रो बना लेते हैं, इसी बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टेनोसिस भी क्या होता है, इसी तरह हमारे बॉडी फैट ही चेंज होता है, बेसिकली फैट्स डिपॉजिट होते हैं हमारे सेल के बीच में या हमारे ब्लड वेसल्स के बीच। ये बीमारी हो गई इसकी, तो दूसरा लेक्चर में लिखा है ये बीमारियां क्या होती हैं। उसी तरह प्रोटीन की दो बीमारियां हैं, ग्लाइकोजन की है, आप जानते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, और कैल्शियम के बारे में, ठीक है। ये हमारा यही पूरा टॉपिक है, और दिस इज द ओवरऑल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं।